हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम यह गौर करें इस क्वेश्चन पर कि हमको फाइनली फाइंड क्या करना है। हमको भिन्न ज्ञात करनी है, हमको भिन्न फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो बच्चों, जो चीज वो हमसे पूछता है, ठीक है, हम उसी को मान लेंगे। ठीक है बच्चों, हम उसी को मान लेंगे। तो हमने माना जो आपकी भिन्न है, जो भिन्न है वो हमने मान लिया कि जो भिन्न है वो है x/y। अब दो बातें कह रहा है वो, ठीक है। एक तो वो यह कह रहा है कि इसके अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो। तो जो अंश है x ऊपर, ठीक है, x में से मैं एक जोड़ दूं, क्वेश्चन कह रहा है जो, ठीक है, अंश में एक जोड़ दूं, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। तो जो ये भिन्न है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाती है, एक हो जाती है। एक बात ये हुई। दूसरी बात में वो ये कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें, अंश को वैसा ही रहने दें, अंश को वैसा ही रहने दें और हर में हम एक जोड़ दें, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब बच्चों, इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, इसको समीकरण 2 कह देंगे। ये बच्चे रैखिक समीकरण है दो चर में और ये रैखिक समीकरण है दो चर में। अभी इसका रूप थोड़ा सही नहीं है, बस हम रूप वैसा कर लेंगे जैसा कि हमने सामान्य रूप इसका देखा है। सामान्य रूप होता है ax + by + c = 0, या ऐसा होता है ax + by = k, इस तरह से। तो हम इसको ऐसा ही बनाएंगे। तो बच्चों, हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये y-1 जो है, y-1 x + 1 में पूरा y-1 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, पूरे के बटे में है y-1, तो इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो बच्चा ये हो जाएगा x + 1 बराबर y-1, एक में गुणा करेगा y-1 एकम y-1। अब बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, किस तरह करेंगे कि सारे के सारे जो चर हैं हमारे x y जो हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो बच्चों x - y हो जाएगा। और जो अचर है उसको इधर ले जाएं, तो -1 ये लिखा है और ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो बच्चों, ये हो जाएगा x - 1 बराबर में -2। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा बराबर y + 1 का गुणा होगा 1 में, तो y + 1 एकम y + 1। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, 2x - y बराबर 1। बच्चों, ये अपना समीकरण दूसरा हो गया, ये अपना समीकरण 1 हो गया। अब आपको हमने विलोपन विधि समझाई है, आप इसको खुद से करिए ट्राई और कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए बच्चों खुद से। तो बच्चों, हम क्या करेंगे कि x - y बराबर -2 लिखा और दूसरा समीकरण जो ये है 2x - y बराबर 1 लिखा। लंबी सी लाइन की यहां पर अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलने की क्या जरूरत है। हाँ, y और y एक जैसा है, पहले से ही एक जैसा, यहां भी एक y है और यहां भी एक y है, पहले से ही एक जैसा। लेकिन अब हमें चिन्ह अलग अलग करने हैं, जब तो y में से y जाएगा तो 0 होगा, तो चिन्ह अलग करने पड़ेंगे। तो 2x प्लस का है, माइनस का कर लो, और ये प्लस का कर लो, ये माइनस का कर लो। तो 1y माइनस का और 1y प्लस का जोड़ोगे 0 हो जाएगा। अब माइनस का 2x और प्लस का 1x, तो बच्चों माइनस का 1x हो जाएगा बराबर ये माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का नंबर आपस में जोड़ देते हैं लेकिन साइन लगा देते हैं माइनस का ही, तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर बच्चों आपका 3 आ जाएगा। x बराबर आ गया बच्चों आपका 3।
अब बच्चों ये जो आपका x बराबर 3 आया, आप इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे यहां रख दें या यहां रख दें। आपने उठाकर इसको यहां पुट कर दिया, आप कहीं भी रख सकते हो। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, y को अकेला करना है तो y इधर ले जाऊं तो प्लस का y हो जाएगा, 1 इधर ले जाऊं तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चों y बराबर आपके सामने 5 आ गया, y बराबर आया बच्चों 5।